तुर्की की सियासत पर तकरीबन 21 साल तक बिला शिरकत गैर राज करने वाले तैयब अर्दोगान का सूरज गरूब हो रहा है। तुर्की को दिया इंडिया ने एक बड़ा झटका। 22,000 करोड़ की डील थी हमारी हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड की, टर्मिनेट कर दिया वो कॉन्ट्रैक्ट इंडिया ने। अब सवाल यह है कि मुल्क की मईशत वापस पटरी पर कैसे आएगी। दुनिया आपकी बात सुनती? डू यू हैव द पोजीशन टू डिफेंड योर बॉर्डर्स योरसेल्फ? गुज़श्ता रोज तुर्की में बल्दियाती इंतखाबात हुए कि जिसमें उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। यूएई ने अपनी एम्बेसी नहीं बंद की इजराइल के साथ, उनके साथ उन्होंने अपने रिलेशनशिप कंटिन्यूस रखे, कंटिन्यूस। इजराइल के साथ सऊदी अरेबिया भी अपनी वो जो है बैकडोर चैनल से उनसे भी बातें कर रहे हैं सारे। क्यों हुआ ऐसा? टर्की कुछ ज्यादा ही मुसलमान बन रहा था। टर्की क्या कर रहा था? अपनी लॉस्ट जो ग्लोरी थी ऑटोमन, जो ऑटोमन एम्पायर एक जमाने में 100 साल पहले जिसके जो 72 गुणों के पास जा चुकी, 100 साल पहले जो मर चुकी, उसकी हालत ये है। 2 बिलियन मुसलमान चीमा साहब, 2 बिलियन, 15 नोबेल प्राइजेस और सिर्फ 2 साइंस के प्राइजेस, सिर्फ 2 बिलियन मुसलमान है। साइंस से नफरत, सिविलाइजेशन से नफरत। वो ये समझ रहा था कि मैं वो बन जाऊंगा, खलीफा बन जाऊंगा, मैं पूरे अरब वर्ल्ड का राजा बन जाऊंगा। हर शहर के अंदर 100 मस्जिदें हैं, लेकिन ईद पढ़ने के लिए सड़कों के ऊपर पढ़ते हैं नमाज। वो कहते हैं इतने। अच्छा, फिर दूसरा मुझे समझ नहीं बिल्कुल इस चीज की आ रही। कल मुझे एक क्वेश्चन किया गया, मैं लोकल टीवी के ऊपर, उन्होंने कहा व्हाई आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। छोटा सा वीडियो। तुर्की जिस नाम से भी आप जाने, तुर्की नाम है इसका ऑफिशियल तौर पर। भारत ने इसके साथ हमारे काफ़ी संबंध है। ये हमारे यहाँ अंडर ब्रिजेस बनाते हैं और डिफेंस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत सारी चीज़ों में है। तो एक 22,000 करोड़ का ठेका था, भारतीय नौसेना के साथ मिलकर ये कुछ कर रहे थे, तो उसको कैंसिल किया है। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्यों कैंसिल किया गया है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तुर्की को दिया इंडिया ने एक बड़ा झटका। 22,000 करोड़ की डील थी हमारी हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड की, टर्मिनेट कर दिया वो कॉन्ट्रैक्ट इंडिया ने। क्यों टर्मिनेट किया? इसलिए टर्मिनेट किया कि इंडिया के और तुर्की के रिलेशंस बड़े खराब है। कई अखबारों में छपी है ये खबर। अगर आप देखें टर्की का मैप, तो टर्की किस लोकेशन पे आता है, मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा और ठीक से दिखाऊंगा। ये भी दिखाऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ है। अच्छा, ये भी आपको दिखाऊंगा कि क्या कहानी है। साथ में अभी देयर इज हार्ड वर्क इन एनिमल्स। जय हिंद। मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि क्यों हुआ ऐसा। टर्की कुछ ज्यादा ही मुसलमान बन रहा था। टर्की क्या कर रहा था? अपनी लॉस्ट जो ग्लोरी थी ऑटोमन, जो ऑटोमन एम्पायर एक जमाने में 100 साल पहले जिसके जो 72 गुणों के पास जा चुकी, 100 साल पहले जो मर चुकी, उसकी हालत ये है। वो ये समझ रहा था कि मैं वो बन जाऊंगा, खलीफा बन जाऊंगा, मैं पूरे अरब वर्ल्ड का राजा बन जाऊंगा। इस चक्कर में उसने सऊदी अरेबिया से दुश्मनी ले ली थी। टर्की ने के साथ एक टर्किश फर्म के साथ हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड का एक कॉन्ट्रैक्ट था जो कि टर्मिनेट हो गया था। वो टर्मिनेट क्यों हुआ था? जो कि टर्मिनेट कर दिया गया, सरकार ने टर्मिनेट किया। इसलिए किया कि सरकार ने बोला हम इंडिजिनसली बना लेंगे, हमें टर्की की जरूरत ही नहीं है। तुर्की को 22,000 करोड़ क्यों दे? ये 22,000 करोड़ तुर्की लेकर के और कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा और यूएन में बोलेगा। भाई पहले नहीं बोल रहा था ना, अब बोलना शुरू हुआ। 5 शिप बनने थे, करीब 44,000 टन के, 40,000 टन के शिप थे। अब हिंदुस्तान इन शिप्स की पहले शिप की स्टील कटिंग सेरेमनी 10 अप्रैल को हो गई। ये भी शिपयार्ड ने बोला, एक्चुअली टर्किश फर्म को इसके डिजाइन में हेल्प करना था हमारे, क्योंकि उनके पास शायद टेक्नोलॉजी बेटर है, तो हमें डिजाइन में हेल्प कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब डिजाइन वर्क हम खुद करेंगे, शिपयार्ड ने बोला। साथ में जो टर्किश अरेंजमेंट था टर्किश के साथ, इस अरेंजमेंट के लिए पिछले साल अगस्त में ही खत्म हो गया था। हम लोगों को गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया था कि भैया इनसे डिस्टेंस ले लो, कोई जरूरत नहीं हमें। और उसके बाद चीमा साहब यहाँ पे, बल्कि मुझे उस पे एक और चीजों पे भी एतराज है, कई चीजों पे एतराज है। एक एतराज तो मैंने रिसेंट देखा है कि हमारी मुस्लिम इमिग्रेशन जहां भी गई है, पता नहीं लोगों को डरा क्यों रही है। हर शहर के अंदर 100 मस्जिदें हैं, लेकिन ईद पढ़ने के लिए सड़कों के ऊपर पढ़ते हैं नमाज। वो लोकल डर रहे हैं, लोग क्यों हो गया जी।
वो कहते हैं इतने। अच्छा, फिर दूसरा मुझे समझ नहीं बिल्कुल इस चीज की आ रही। कल मुझे एक क्वेश्चन किया गया, मैं लोकल टीवी के ऊपर, उन्होंने कहा व्हाई ऑल दीज मुस्लिम्स दे वांट टू लिव इन क्रिश्चियन कंट्रीज, और फिर क्रिश्चियन कंट्रीज के आके अंदर फिर यहाँ कहते शरिया इन्फोर्स करनी है। ये क्वेश्चन किया गया मुझसे कि why all of these Muslims they are coming to Christian countries, they have no plan to integrate, अपने यूनिफॉर्म पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, टोपियां पहनते हैं, ऊंची ऊंची अजाने भी दे रहे हैं, फिर अपने कंट्रीज के अंदर शरिया इन्फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन यूरोप में और अमेरिका में कहते हैं हमने यहां शरिया लगानी है। मैं इसका जवाब नहीं दे सका बिल्कुल। इस वक्त देखें, सीरियन रिफ्यूजी भी सेटल अमेरिका में होना चाहता है, अफगानी रिफ्यूजी वो भी सेटल अमेरिका में होना चाहता है। आस पास नहीं होता कि वो कहता मैं किसी इस्लाम में सऊदी अरब चला जाऊं, उधर उम्रे फ्री करांगा ना, उधर नहीं जाना। वो कहना मैं सीधा यूरोप जावा या अमेरिका पहुंचा। पता नहीं किसी समझ नहीं। 2 बिलियन मुसलमान चीमा साहब, 2 बिलियन, 15 नोबेल प्राइजेस और सिर्फ 2 साइंस के प्राइजेस, सिर्फ 2 बिलियन मुसलमान है। साइंस से नफरत, सिविलाइजेशन से नफरत, इंग्लिश से नफरत, इंसानों के साथ मिलकर रहने से नफरत। सिर्फ 2 ही पॉलिसी है, या मुसलमान हो जो, नहीं तो गर्दन उतार देंगे। पॉलिसी सही बात, बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। बात तो सही है, दोनों चढ़ा के नहीं, इधर चढ़ाना इधर आ जाओ। टोटल पॉलिसी सिर्फ एक, कहते या इस्लाम ते या गर्दन लवा लो। तो जेडे इस्लाम जेडे मुसलमान है, उन्होंने पता ही नहीं इस्लाम की शायद ना है। मेरे बिल्कुल चीमा साहब, मैं खुद कंफ्यूज, नर्वस पढ़ के मैं अभी तक, मैं अब चीमा साहब आप सोच नहीं सकते कि मैं अपने 24 घंटे में से तकरीबन 7-8 घंटे कोशिश करता हूं कि पढ़ सीखता रहूं। आई एम एडिक्टेड टू इंफॉर्मेशन। मैं पुरानी जो हिस्ट्री की किताबें पढ़ी थी, मैं फिर दोबारा पढ़ रहा हूं, उनके ऊपर उनके जो कंट्राडिक्टरी चीजें वो पढ़ रहा हूं यार, कि मे बी आई एम मिसिंग समथिंग, मेरी समय से बाहर है। अब्बासियत दौर पढ़ के मैं परेशान हूं कि व्हाट काइंड ऑफ नेशन इज। कल मुझे किसी ने, मुझे फिर दोस्त मीम भी भेजते रहते हैं। कल एक मैं शेयर करना चाहूंगा बल्कि आपसे, कहते हैं इलामा इकबाल के जो लड़के थे जो पाकिस्तान में जज बने थे, उनसे किसी ने कहा कि यार यहाँ तो मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी स्टेटमेंट चेंज करना चाहता हूँ। उसने कहा मैं तुमसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या मुसलमान। दोस्तों, टर्की ज़्यादातर एंटी इंडिया स्टेटमेंट और पाकिस्तान के सपोर्ट में जाने वाली एक कंट्री है, जो भारत में काफ़ी मतलब पसंद की जाती है मुसलमानों के द्वारा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सब कॉन्टिनेंट के जितने भी मुस्लिम हैं वो टर्की को लेकर एक खासा लगाव रखते हैं। अरब कंट्री में टर्की को लेकर एक बहुत नेगेटिव माइंडसेट है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश में बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर अगर आप देखें तो एक मुसलमानों की बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसको लेकर अभी भी इनके जो रूहानी बाप जिनको ये मानते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान, तैयब एर्दोगान, वो एक सपना देख रहे हैं कि फिर से ऐसा कुछ करेंगे। हालांकि इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको पता है आज के समय में ये साम्राज्य और ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री है दुनिया में ज़्यादातर, तो वही चलता है सीन। तो ये चीज़ें जो हैं, ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों का शुरू से लगाव रहा है। 1922 का अगर आप खिलाफत आंदोलन देखें, जिसमें जब वो ऑटोमन एम्पायर जब ख़त्म हो रही थी, तो यहाँ के मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर उसमें बहुत फंडिंग की थी और बहुत सारी चीज़ें की थी। इवन आप देखें कि उसमें महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे, जिसको लेकर उन्हें काफ़ी उनका ये क्रिटिसाइज़ किया जाता है। आप अगर इस चीज़ को फॉलो करें तो ये अलग टॉपिक है, उस पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो भैया, टर्की ऐसा है कि पाकिस्तान को लेकर जो भी सीन होता है इंडिया पाकिस्तान का, हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारत इसको ये ठेके वेके देता क्यों है। मुझे लगता है ये डील बहुत पहले की होंगी। ऑब्वियसली तब डील जो होती हैं वो बहुत पहले कागज़ों पर हो जाती है, फिर अप्लाई होने में टाइम लगता है, तो वैसा कुछ सीन होगा। तो टर्की, मालदीव, देखें मैंने बोला सब कॉन्टिनेंट, तो मालदीव भी उसी में आता। मालदीव जो है वो भी एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम देश है, तो ये भी ऑटोमन एम्पायर और फलाना ठिकाना वाले सपने देखता है, तो टर्की का ये पक्षधर है, टर्की भी इसका पक्षधर है। तो ये चीज़ें कुल मिला के आप देख सकते हो, जो चीज़ हमारे खिलाफ जाएंगी तो हम उनके खिलाफ ऐसा करेंगे, क्योंकि हम भी एक दुनिया में बहुत बड़ा हिस्सा रखते हैं, तो हम अपने हिसाब से अपनी चीज़ें सेट करेंगे। टर्की वैसे भी हमारे लिए कोई बहुत सकारात्मक चीज़ें नहीं रखता है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट अपनी राय दें। हालांकि आपको याद होगा टर्की में भूकंप आया था, भारत एक ऐसी कंट्री थी जिसने सबसे पहले, मोदी जी ने मदद भेजी थी, और वहाँ के टर्की के लोकल जनता ने भारत को, जब भारत के जो मतलब NDRF कौन सी टीम कहलाती है, वो NDRF टीम कहलाती है,
उसके मान लीजिए जब वो वहाँ से लौट रहे थे तो तालियां बजा के उनको वापस विदाई दी थी। तो आप